और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। संजय चौधरी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी। मनीष सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर में दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता एआईएमआईएम। फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में है। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। पूछेंगे निरंजन पोद्दार जी। ऐसा है आस्था जी कि जब कोई आदमी की कोई भी मानसिकता होती है या उसके अंदर की जो भावना होती है वो कभी ना कभी बाहर आ जाती है। ये बात कभी कभी जब बात करेंगे तो बात करेंगे गांधी जी की, बात करेंगे संविधान की, बात करेंगे बाबा साहब अंबेडकर की, लेकिन वास्तविकता क्या है? गांधी जी तो ये बात कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, यानी कि ईश्वर और अल्लाह में गांधी जी ने बताया है कि कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहां पे इन्होंने तो फर्क डाल दिया। और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आप इनसे एक सवाल पूछेंगे कि आपके लिए संविधान की किताब प्राथमिक है या आपके लिए धार्मिक किताब यानी कि कुरान प्राथमिकता है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये कहेंगे कि हमारे लिए संविधान की किताब बाद में है और धार्मिक किताब पहले है। और दूसरी बात आस्था जी, सबसे बड़ी विडंबना तब है कि जब तमाम विपक्षी दल भारत तेरे टुकड़े होंगे या इस तरीके के नारे लगते हैं तो कोई हल्ला नहीं होता। लेकिन जब वंदे मातरम के ऊपर जिस तरीके से ये एक समझ लीजिए इसका वंदे मातरम बेशर्मी से बैठे हुए हैं, सीधे तौर पर कहिए ना, बेशर्मी से बैठे हुए हैं। राष्ट्रगीत है वो देश का, सम्मान में कम से कम उठकर खड़े तो हो सकते थे, इलेक्ट होकर आए हैं, जनता ने चुना है उनको, वहां शपथ ग्रहण चल रहा है, बेशर्मी से बैठे हुए हैं वहां पर। जी, मैं ये कह रहा था, राष्ट्रगीत का अपमान किया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है, भाईचारा भारतीय जनता पार्टी खराब करती है, देश के अंदर वैमनस्य भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अरे भाई, कम से कम कभी तो थोड़ा सा तटस्थ होकर के बात कीजिए। अभी भी जैसे आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा आस्था जी, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का करा धरा है। अरे भाई, अगर विधिवत निरंजन पोद्दार जी, ऐसा है आस्था जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। ये गांधी जी को मानते हैं, लेकिन गांधी जी, जैसे मैंने आपको कहा, गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और जिस तरीके से अभी ये बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि संविधान के अंदर ये संविधान से अधिकार प्राप्त करके और उसी संविधान का, उसी संवैधानिक परंपराओं का, उसी संविधान के अंदर वंदे मातरम, कभी इन्होंने वंदे मातरम का तर्जुमा करके देखा है? आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल साहब हैं, उन्होंने इसका फारसी में तर्जुमा किया है, कम से कम एक बार उसी में पढ़ लेते। अगर वो तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जवाब देना चाह रहे हैं निरंजन पोद्दार जी, डिबेट अंतिम पड़ाव में, उसके बाद मुझे शो क्लोज करना। निरंजन पोद्दार जी, 10 सेकंड। मनीष जी, इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या यानी कि घनत्व ऐसे लोगों का है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस राष्ट्र का अपमान या राष्ट्र के जो हमारी जो संविधान है, संविधान की जो परंपराएं, उनका अपमान किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। आप एक बार अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से उसको अपमान कर दीजिए, वो बंदा सह जाएगा, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी है वो राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सीमाओं पे खड़ा होकर के, और आप ये मानते चलिए संगीनों के साए में अपना जीवन बिताते हैं, केवल उनका एक ध्येय होता है, वो होता है राष्ट्र प्रेम। और यहाँ पे जब उसको तार किया जाता है और उसका जब घोषित समर्थन किया जाता है, तो मनीष जी निश्चित रूप से निरंजन पोद्दार को भी वेदना होगी और उस सीमा पे खड़े हुए उस सैनिक को भी वेदना होगी और आज तक कोशिश को भी वेदना होगी। ये भी आपको समझना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।